औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपको अपने चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस में खुशामदीद कहता हूँ। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो तमाम सरकारी मुलाजमीन, चाहे वो वफाकी हुकूमत में सर्विस कर रहे हो या फिर उनका ताल्लुक किसी सूबाई हुकूमत से हो, तमाम के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपकी सर्विस और सर्विस के हिसाब से आपकी कौन सी पे स्केल स्टेज होनी चाहिए, इस टॉपिक पर बात करेंगे। चाहे एक एम्प्लॉय बीपीएस 1 में हो या फिर वो बीपीएस 22 में सर्विस कर रहा हो, उसके लिए इस टॉपिक का जानना इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि आपको ड्यूरिंग सर्विस मंथली जो सैलरी पे की जाती है वो भी इसी स्टेज के हिसाब से पे की जाती है। और जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसकी पेंशन भी इसी बेसिक पे स्टेज और उसकी लास्ट बेसिक पे के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर की जाती है। मैंने बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ देखे हैं जिनकी सर्विस गुजर जाती है, लेकिन उनकी पे स्केल स्टेज ठीक ना होने की वजह से वो पूरी सर्विस में सैलरी कम रिसीव करते हैं या फिर उनको कोई एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया जाता है। फिर जब वो रिटायर होते हैं तो उनसे वो तमाम अमाउंट रिकवर कर ली जाती है और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनको जो अमानत प्रोवाइड की जाती हैं उनमें से ये अमाउंट रिकवरी की सूरत में वापस ले ली जाती है। तो इस तरह की परेशानी से बचने के लिए और अपनी ठीक पे स्केल स्टेज जानने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इस कंटेंट को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, पे स्केल स्टेजेस को समझने के लिए आपके पास पे स्केल चार्ट 2022 होना चाहिए। आप इस पे स्केल चार्ट पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलम में बीपीएस लिखा गया 1 से लेके बीपीएस 22 तक यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसके साथ मिनिमम लिखा गया, देन इंक्रीमेंट है और फिर मैक्सिमम को मेंशन किया गया। इसी के साथ ये जो आपको नंबर्स शो हो रहे हैं 1 से लेके 30 तक के नंबर्स हैं, ये आप देख सकते हैं 1 से लेके 30 तक के नंबर्स हैं। इनको पे स्केल स्टेजेस कहा जाता है। 1 जुलाई 2022 के बाद पे स्केल 2022 को फॉलो किया जा रहा है। तो ये जो पे स्केल चार्ट अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये रिसेंट 2022 का पे स्केल चार्ट है। और यहाँ पे जो आपको येलो रोज शो हो रही है, ये बीपीएस 22 की सैलरी है, जबकि इसके ऊपर 2017 की सैलरीज को मेंशन किया गया, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है। आपकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी ये पे स्केल चार्ट मुझसे ले सकते हैं। व्यूअर्स, जब एक एम्प्लॉय किसी भी बीपीएस में अपॉइंट होता है, बीपीएस 1 से लेके बीपीएस 18 तक, बीपीएस 19 से लेके बीपीएस 22 तक, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कम ही होती है। थ्रू प्रमोशन एम्प्लॉयज़ को ये पे स्केल दिए जाते हैं। तो व्यूअर्स, जब एक एम्प्लॉय किसी भी बीपीएस में अपॉइंट होता है तो उसकी जो बेसिक पे होती है वो ये जो मिनिमम सैलरी आपको हर ग्रेड के सामने मेंशन की गई है, यहाँ पे उसकी सैलरी को फिक्स कर दिया जाता है। हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि एक एम्प्लॉय बीपीएस 1 में अपॉइंट होता है तो उसकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे होगी वो 13,550 रुपये होगी। इसी तरह अगर एक एम्प्लॉय बीपीएस 16 में अपॉइंट होता है तो उसकी सैलरी 28,070 रुपये बेसिक पे होगी। तो ये कोई स्टेज नहीं है, इसको मिनिमम सैलरी कहा जाता है। अब जब ये एम्प्लॉय 1 साल कंप्लीट कर लेता है तो इसको सालाना एनुअल इंक्रीमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि हर साल 1 दिसंबर को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब जब इस एम्प्लॉय को एनुअल इंक्रीमेंट प्रोवाइड किया जाएगा तो ये एम्प्लॉय मिनिमम सैलरी से इस बीपीएस की पहली स्टेज पे चला जाएगा। इसी तरह अगले साल जब इसको इंक्रीमेंट प्रोवाइड किया जाएगा तो ये दूसरी स्टेज पे जाएगा और इसकी बेसिक पे 14,410 रुपये हो जाएगी। इसी तरह हर साल इस एम्प्लॉय को एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। हर साल 1 दिसंबर को एम्प्लॉय को एनुअल इंक्रीमेंट प्रोवाइड किया जाएगा और इसकी पे स्केल स्टेज बढ़ती जाएगी। यानी अगर एक एम्प्लॉय बीपीएस 1 में अपॉइंट होता है, इसकी 5 साल टोटल सर्विस हो चुकी है, तो 5वें साल में इसकी जो बेसिक पे स्टेज होगी वो स्टेज नंबर 4 होगी, 5 नहीं होगी। एक चीज़ तो व्यूअर्स ये आपने समझ ली। अब व्यूअर्स, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि समटाइम्स एम्प्लॉयज़ को एनुअल इंक्रीमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एनुअल इंक्रीमेंट रिसीव करने के लिए एक एम्प्लॉय की सर्विस कम से कम 6 माह होनी चाहिए, अदरवाइज 6 माह से कम सर्विस के केस में इंक्रीमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर 6 माह से आपकी सर्विस 1 दिन भी कम है तो आपको एनुअल इंक्रीमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अब व्यूअर्स, एक और चीज़ आपने सीख ली कि एनुअल इंक्रीमेंट सिर्फ उसी केस में प्रोवाइड किया जाएगा जब आपकी सर्विस 6 माह से ज़्यादा होगी। तो इस केस को भी आपने माइंड में रखना है। अगर इस तरह के केस भी आपकी सर्विस में है तो आपकी एक स्टेज कम हो जाएगी। बेसिक पे स्टेजेस को समझने के लिए एक और सिचुएशन का भी आपको पता होना चाहिए, और ये सिचुएशन प्रमोशन की होती है। जब एक एम्प्लॉय की प्रमोशन होती है तो उसकी पे को दोबारा फिक्स किया जाता है। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि एक एम्प्लॉय बीपीएस 16 में सर्विस कर रहा था और उसकी बेसिक पे 50,670 रुपये थी, जो कि बीपीएस 16 की 10वीं स्टेज पे आ रही है। अब जब ये एम्प्लॉय बीपीएस 17 में जाएगा तो इसकी नई पे फिक्स की जाएगी
और इस एम्प्लॉय की BPS 17 में जो नई पे होगी वो 55,330 रुपये होगी। यानी कि इस एम्प्लॉय की सैलरी अब बढ़ चुकी है। इस एम्प्लॉय की सैलरी तो BPS 17 में इंक्रीज हुई है, लेकिन इसकी स्टेज कम हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यही एम्प्लॉय BPS 16 में 10वीं स्टेज पे सैलरी रिसीव कर रहा था, लेकिन जब इसकी प्रमोशन हुई तो इसकी सैलरी 55,330 रुपये हुई, तो इसकी अब स्टेज जो है वो तीसरी हो चुकी है। तो व्यूअर्स, अब ये एम्प्लॉय BPS 17 में तीसरी स्टेज पे चला गया। अब अगले साल इसकी जो स्टेज होगी वो चौथी होगी, और इसी तरह इसकी स्टेज चलती जाएगी। अगर दोबारा से इस एम्प्लॉय की प्रमोशन होती है और इसकी पे स्टेज फिर से कम हो जाती है, तो जो उसकी नई पे स्टेज होगी उसके हिसाब से हम पे स्केल स्टेजेस को काउंट करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी बेसिक पे स्केल स्टेज का तयन करना होगा। इन पे स्केल स्टेजेस में इन दो चीज़ों का अहम किरदार होता है। एक तो आपका एनुअल इंक्रीमेंट होता है, वो आपको कब मिल रहा है, या अगर किसी साल आपको नहीं मिला तो उस साल को आपने स्किप कर देना होगा। और दूसरी चीज़ आपकी प्रमोशन है। जब आपकी प्रमोशन होगी तो प्रमोशन के केस में आपकी सैलरी तो बढ़ेगी, लेकिन आपकी पे स्केल स्टेज कम हो जाएगी। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अपनी आज के इस वीडियो में मैंने आपको सर्विस और पे स्केल स्टेजेस के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। मैंने आपको बताया कि आपकी सर्विस के हिसाब से आपकी पे स्केल स्टेज कौन सी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस कंटेंट को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करने के लिए आप इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।